नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह अनुचित लगा। संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी प्रियजन पर गुस्सा निकाला और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आप कभी डर के मूड में रहे हैं बिना इसका पता लगाए, या शायद डर ठोस था लेकिन किसी ऐसी चीज का जिससे आप आमतौर पर नहीं डरते थे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण कार्य की कल्पना की है जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध का विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण नहीं होती है। वे आपका अपना तनाव, भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकते हैं। यह आपकी अपना अपूर्ण सोच हो सकता है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। हालांकि अक्सर ये दूसरों के तनाव और डरावने विचार भी होते हैं जिन्हें आप अपने ऊपर प्रभाव डालने दे रहे हैं। अनुमति शब्द का ध्यान दें। आपकी स्पष्ट या मौन स्वीकृति के बिना कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अज्ञानता के कारण आपने अपने जीवन में प्रभावों को अनुमति दी है, ऐसे प्रभाव जिन्होंने आपको दुखी किया है। जिससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को और अधिक ऊंचा और मजबूत बना दिया है। हमें इन सब बिन सुनिए मैम, एक मिनट। सर जुड़ गई हैं, हाँ तो हाँ, अभी जो आपने पढ़ा है उसको एक बार सर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। मैम, बट सर को को होस्ट बना दीजिए। आप अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए। भाई जी लास्ट में सारांश बताएंगे, उन्होंने बोला था कि सर लास्ट कंटिन्यू। में हाँ हाँ। चलिए, ठीक है मैम। हाँ ओके। हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नहीं, वे आपकी तरह ही ईश्वर की प्रेमपूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने लिए बनाए गए भ्रम से भयभीत और भ्रमित है। यह उस भ्रम से अलग नहीं है, डिग्री को छोड़कर, जो आपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। यह पूरी तरह से संभव है कि आज भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हो, आप भी किसी के लिए। किसी अन्य जीवन काल में यदि आप भ्रम या भय में मर गए और आपको अपने अगले सही स्थान पर ले जाने में मदद करने से इनकार कर दिया, तो आप इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्यार से सोचें, जैसे कि आप चाहते कि आपके बारे में सोचा जाए। उस स्थिति में फंस गए, उपचारात्मक शब्द कहते हुए प्यार भेजे। इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे, जैसे कि आपने पिछले सप्ताह किया था। फिर अपने उच्च स्व को
छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर देंगे। भगवान के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने लिए दावा करके भगवान के साथ एकजुट हो जाएं। जब आपको इसका संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्व के साथ संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाता है तो आप यह शब्द कहते हैं, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दे। आराम से, तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील बैठे। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। यह एक संकेत है जो आपको उच्च स्व आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभावों में होंगे। यह आमतौर पर अप्रिय होता है, जैसे कि कहीं हल्का दर्द या हल्की मतली या हल्का चक्कर आना या असुविधाजनक ध्वनि या दृष्टि। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह अप्रिय होए। ये शरीर पर किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना या सुन्न होना हो सकता है। आपके उच्च स्व से संकेत की तरह या बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठे और इनका इंतजार करें। जब संकेत आए तो अपने आभा मंडल को प्रभाव से मुक्त करने के लिए 2 सप्ताह पहले याद किए गए शब्दों को प्यार से दोहराए। संकेत चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई और अवांछित प्रभाव है, इसलिए शब्दों को प्यार से दोहराए। बिन बुलाए प्रभावों के विचार ऊर्जा के रूप है। नकारात्मकता, भय, चिंता या क्रोध के बुलबुले। यह बुलबुले बिन बुलाए प्रभाव के ठीक होने के बाद भी जारी रह सकते हैं। इसलिए अब से बाद में आपने प्रभाव को ठीक कर दिया है। कहते हैं, मैं अपने आसपास के किसी भी विचार रूप में प्यार और प्रकाश भेजता हूं। आखिरकार यह नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब आप अपनी आभा बंद करते हैं तो इन उपचारात्मक शब्दों को भीड़ में भी दोहराया जाना चाहिए। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। अपने अनचाहे प्रभाव के संकेत के बारे में पूछे, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को दोहराकर संकेत से छुटकारा पाए, सिर्फ इसलिए कि अब आपके पास बिन बुलाए प्रभावशाली लोगों के लिए एक संकेत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं। सिग्नल आपके पास तभी आएगा जब आपको आमतौर पर प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अपना अभ्यास जारी रखें। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर एक बिन बुलाए प्रभाव है, लेकिन यह केवल लक्षण हो सकता है। थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभाव की अवधारणा एक बहुत ही विदेशी अवधारणा है। इसमें भूत प्रेत की कहानियां, अलौकिक चुड़ैलों, भूतों और जादू टोना की बू आती है। यदि अवधारणा आपको परेशान करती है तो खुले दिमाग रखें और इन पाठों के इस भाग को
यंत्रवत रूप से करें। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका दिल प्यार से भर जाता है और जब आप प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व क्लीन धारणाएं गायब हो जाएगी। पूर्व कल्पित अपने आप को इन प्रभाव से मुक्त करना, एकीकृत होना और बने रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सप्ताह अपनी गतिविधि में अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने की आदत विकसित करना जारी रखें। आप जहां भी जाएं, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी को या किसी भी चीज को अपने दिल से प्यार भेजना जारी रखें। जब आप बिस्तर पर जाए तो प्रेम भेजना और ईश्वरी के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास बारी बारी से जारी रखें। आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत देने और आपकी आभा को स्पष्ट बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। ऐसा लग सकता है कि आप अधिक से अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द ये प्रार्थनाएं आपके जीवन का इतना हिस्सा बन जाएगा कि कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। वे पीने, खाने या सोने के समान ही स्वाभाविक होंगे। हो गया मैम। आप म्यूट पे हो मैम। भाई जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम ने लेसन कंप्लीट कर लिया। आवाज क्लियर है? जी भैया जी। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं किसी को ध्यान करा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं किसी को जी ध्यान सिखा रहा था और जी मुझे भैया पता नहीं चला 9 बज गए। ठीक है। नवीन जी ने ठीक से करा लिया था भाई जी आपका काम। कोई बात नहीं, तो नवीन जी बहुत अच्छे से काम करने लगे जी। चलिए मास्टर, सभी को मेरा प्रणाम। तो ये अध्याय नंबर 5 में जो आज बाबा जी ने बिन बुलाए प्रभाव तो के विषय में समझने का, और क्या बिन बुलाए प्रभाव हो सकते हैं या क्या नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और हम लोग कई दिन से इसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फिर भी हल्का सा रिकप में जो बहन ने पढ़ा है अच्छा उसके ऊपर करते हुए, जैसे हम कभी सो के उठ रहे हैं और हमारे को बहुत अच्छी नींद भी आई लेकिन फिर भी शरीर टूटा हुआ मिल रहा है, या इस तरीके के कुछ अनवांटेड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो बाबा जी का कहना है कि ये एक बिन बुलाया प्रभाव हो सकता है। लेकिन इस तरीके के सिम्टम्स के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये तो बिन बुलाए प्रभाव तो इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रोगों की वजह से या अपने गुस्से की कारण भी हम कई बार रिएक्ट करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो बिन बुलाए प्रभावों की वजह से है। वो हमारे अपने स्वयं के जो व्यवहार और उसकी वजह से भी इस तरीके मानसिक के तनाव। बिहेवियर कर सकते हैं। तो हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस पता होने के लिए पूरा चैप्टर बनाया गया है जो हम लोग पिछले सोमवार से लगातार पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो आज इसमें उन्होंने जो बेसिकली जो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, हमारी पूर्ण आत्मा हमको उसमें कैसे सहायता कर सकती है, वो समझाने के लिए हम छोटी सी समरी ले रहे हैं, दैट्स ऑल। जो सबसे लास्ट में इसमें आता है कि जब हम अपनी पूर्ण आत्मा से बात कर लेते हैं, उससे हम यस और नो के सिग्नल को समझने लगते हैं,
उसके बाद हम सिग्नल मान सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी अदरवाइज कि सर दर्द हो रहा, बिन बुलाए प्रभाव आ गए। लेकिन क्या वाकई बिन बुलाए प्रभाव उसके ऊपर है? उसको हम, अगर हमारी अपनी पूर्ण चेतना के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है, तो हम उससे इस चीज को कंफर्मेशन ले सकते हैं, तभी हम इसको माने कि ये बिन बुलाया प्रभाव है। तो और अदरवाइज अगर पूर्ण आत्मा उस विषय के लिए कंफर्मेशन नहीं देती है, सपोज किसी के पेट में बहुत तेज दर्द है या उसकी पीठ में अकड़न सी हो रही है, तो लोग ये समझ लेंगे इस इस बुक को पढ़ने के बाद, वो ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये बिन बुलाए प्रभाव की वजह से है। तो ये भी धोखा है बाय द वे। प्रॉब्लम कुछ नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, नसों में कहीं समस्या है, और उसकी वजह से जकड़न हो रही है पीठ में, या और हम इसको बिन बुलाए प्रभाव मान के चलेंगे तो हम मेडिकल हेल्प नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये है कि ये तो बिन बुलाए प्रभाव था, मैंने ऑरा साफ कर लिया, ये निकल जाएगा। तो वो चीज को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये पूरा एक चैप्टर बनाया है बाबा जी ने। अदरवाइज तो चैप्टर नंबर 3 में ही बिन बुलाए प्रभाव के विषय में बता दिया था, और यहाँ पे इन डेप्थ में आने की जरूरत नहीं होती। मगर वो इसीलिए ही है ताकि हम सही और गलत का सही फैसला ले पाए। ऐसा ना हो कि हम इल्यूजन में ये जरे रहे ये तो बिन बुलाए प्रभाव है जी, और वो है निकला वो कुछ और इशू। तो उसके लिए जो मेन उन्होंने लास्ट में वो किया कि भाई हम पहले अपना आभा मंडल स्वच्छ करेंगे, अपनी पूर्ण आत्मा से हाँ और ना का सिग्नल लेना सीखेंगे। उसके बाद जब ये होगा तो उसके बाद तब हम अपनी पूर्ण चेतना से कहेंगे कृपया मुझे वो सिग्नल दीजिए जो बिन बुलाए प्रभाव का है। और यूजुअली बिन बुलाए प्रभाव का जो सिग्नल होता है वो इतना, जैसे यस और नो का सिग्नल है, बहुत प्रॉपर है, उसमें या तो आपका सर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घूमता है, या ऊपर नीचे होता है सर, या कई बार उंगलियां होती हैं, हर एक क्या अपना अपना होता है, बट उसमें हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन जब हम बिन बुलाए प्रभाव के ऊपर काम कर सिग्नल मांगते हैं तो हमको अचानक से कहीं पे खुजली सी नजर आएगी, कहीं पे हल्का सा मरोड़ सा लगने लगता है, या पाँव सोने वाला जैसा सेंसेशन होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपको निडल चुभा रहा है या चिंगोटी काट रहा है, या मतलब कई इरिटेटिव साउंड सी सुनाई देती है, या फिर कई बार विजन दिखाई देगा बड़ा टिपिकल टाइप का। तो वो बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल होगा। अगर वो समझ में आ रहा है तो समझिए कि हाँ ये जो प्रॉब्लम थी ये बिन बुलाए प्रभाव की वजह से थी, अदरवाइज वो कोई और इशू भी हो सकता है। तो इतना ही इस उसका मेन वो है समरी कि हमको राइट आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमें राइट चीज को, सही चीज को ढूंढ के रखना है कि क्या वास्तव में बिन बुलाए प्रभाव है या कोई और इशू है। चलिए, तो अब इसी के ऊपर हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे, ताकि जो है आज हम एक बार फिर से बिन बुलाए प्रभाव के सिग्नल को लेने का प्रयोग करेंगे। उसमें कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं वो बात की बात है, बट हम इस प्रयोग को फिर से आज करेंगे। यूजुअली ये शांत अवधि 15 मिनट की रहती है, लेकिन हम थोड़ा इससे लंबा करेंगे, ध्यान को थोड़ा सा हम आधा घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा, जैसा आप लोगों को उचित लगेगा उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि मास्टर के हिसाब से तो शांत अवधि 15 ही मिनट की है। पर चलिए एक बार फिर से सब लोग शांति से बैठ जाएं, हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सीखने का प्रयोग करेंगे अपने बिन बुलाए प्रभाव के सिग्नल को। उसी के लिए ये प्रयोग हो रहा है, और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 के प्रेम और प्रकाश को भी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी पूर्ण आत्मा के नाम को जानना समझने का प्रयास करेंगे,
और पूर्ण आत्मा से सिग्नल की भी कोशिश करेंगे, और उसके बाद पूर्ण आत्मा से ही बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल मांगने का प्रयास भी करेंगे। तो ये 4 चीजें हम आज अभी प्रैक्टिस करेंगे एट ए टाइम। किसी को अगर 1-2 मिनट कंफर्टेबल होने के लिए चाहिए, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो हो आए। और पानी वगैरह कुछ लेना हो तो वो भी ले लें। तो फिर 3 मिनट आप लोग अपनी आंख बंद करके बैठेंगे, तो 1-2 मिनट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं। चलिए मास्टर, मेरे ख्याल अब सभी लोग आ गए होंगे। हम अब शांत होगी की ओर चलते हैं। सभी लोग शांति से बैठ जाए, एक कंफर्टेबल में। अगर कुर्सी में बैठे हैं तो पाँव के नीचे दरी या कुछ मैट हो। आसन में चौपाई मार के बैठे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर जितना संभव हो उतना पीठ को सीधा कर सकते हैं। इसके अलावा अ, जो लोग लेट, पाँव से पाँव को चिपका लें और हाथों से हाथों को चिपका लें, और शांति पूर्वक आंखें बंद करके बैठे। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं संपूर्ण गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इस मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं पवन पुत्र स्वरूप प्रकृति की प्राकृतिक चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी की एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से मेरी सर्वगुण संपन्न स्वर्ग के खिले हुए पूर्ण स्वरूप छाया प्रतिरूप बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक आदर्श स्थान की स्थापना की हुई है। आप तुरंत ही अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी ब्रह्मांडीय चेतना गुरु तत्व के साथ आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका सर्वमंगल हो, तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रहा हूँ। कृपया इसे लेने करें और ईश्वर के एक तत्व रूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे
गुरु तत्व की प्राप्ति हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सांसों में बने रहेंगे मास्टर। कोई भी सांस टूटे ना, तो पत्नी जी की भाषा में सांसों के साथ बोलते तो सांसों के साथ में, तो अपने सांसों में बने रहे। धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम को हम देखने लगेंगे। हम परमेश्वर की ही छवि में बने हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश से बने हुए हैं, और परमेश्वर की सोच से भी जो विचार है कि हम सोच से भी ज्यादा सुंदर हैं, तुम अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। ये परमेश्वर के प्रेम का एक विशेष वरदान हमको है। तो हम लोग उस प्रेम और प्रकाश के साथ जुड़ते जा रहे हैं अपनी सांसों के साथ, और परमेश्वर के इस प्रेम को हम धीरे धीरे अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर समाहित कर रहे हैं और विस्तारित कर रहे हैं। हमारा हृदय प्रेम के स्पंदन से, परमेश्वर के प्रेम के स्पंदन से भरता जा रहा है मास्टर। अपनी सांसों में ध्यान दें। हर सांस के साथ प्रेम स्पंदित हो रहा है, हर कोशिका में हो रहा है, और हर जाती हुई सांस के साथ प्रेम ब्रह्मांड में स्पंदित हो रहा है। ये जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो परमेश्वर का ब्रह्मांड से आया हुआ प्रेम और प्रकाश हमारे पूरी कोशिकाओं के अंदर फैल रहा है, और जब हम सांस छोड़ रहे हो तो हर सांस के साथ प्रेम पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहना चाहिए। आती हुई छोड़ जाती हुई, आता हुआ प्रेम, विस्तारित होता हुआ प्रेम। हर सांस के साथ प्रेम अंदर आ रहा है, और हर विस्तारित प्रेम सांस के साथ प्रेम वापस जा रहा है। अक्सर बाबा जी की विशेष ऊर्जा कनेक्ट हुई है। आप सभी लोग इस बाबा जी के कितना सरल और प्रेम, उनका प्रेम से भरा हुआ स्वभाव है, ये इतने से ही पता चल जाता है कि हम खाली अभी प्रेम के, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं, और उनकी विशेष ऊर्जा ने कनेक्ट होके बता दिया है कि मैं ग्रुप के साथ हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं और सबका मैं ध्यान रखता हूँ। इतना सरल हृदय हमारे महाअवतार बाबा जी का है। मैं बाबा जी को इस विशेष ऊर्जा का भान कराने और ग्रुप में भेजवाने के लिए दिल से प्रणाम करता हूँ बाबा जी से। और आप भी अपने मन के अंदर मास्टर को प्रणाम कर सकते हैं। बाबा जी बहुत प्रेम के साथ प्रेम की ऊर्जाओं को विस्तारित कर रहे हैं मास्टर। एक नीले रंग का पिरामिड स्वरूप में और पीले रंग का उससे प्रेम हमारे
लोग के ऊपर विस्तारित हो रहा है। विद्याओं को आनंद से ग्रहण करें मास्टर, आनंद से आनंदित हो। परमेश्वर का प्रेम, बाबा जी की प्रेजेंसी एक नीले रंग के पिरामिड से पीले रंग की नीलियों के रूप में बाबा जी विस्तारित कर रहे थे। और हर सदस्य जो भी जुड़ा हुआ है सब इस ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहे हैं। ऊर्जान्वित हो रहे हैं। ऊर्जाओं का अपने ऊपर करने का मन है। अब हम अपनी पूर्ण चेतना से अपनी अपना नाम पूछेंगे। जिन लोगों के पास नाम है उन्हें जरूरत नहीं है, बट जिनको अभी भी नाम नहीं आया वो पूछेगा। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मेरी प्यारी उच्च स्वर, मेरे को कृपया मेरा नाम बताइए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। हरे कृष्ण, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरे प्यारे कृष्ण, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। सांसों में ये रही। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए।
मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे मेरे यहाँ या ना का सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे हाँ या ना में सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे अपनी उपस्थिति का सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे अपनी उपस्थिति का सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे आपकी उपस्थिति का सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, मुझे सिग्नल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सांसों में बने रहना सर। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे मेरे आसपास यदि बिन बुलाए प्रभाव हैं तो उसका सिग्नल बताइए। मेरे प्यारे ईश्वर, मुझे बिन बुलाए प्रभाव यदि मेरे आभा मंडल के आसपास हैं तो मुझे सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, मुझे कृपया बिन बुराए प्रभाव का सिग्नल दीजिए। सांसों में सांसों में बने रहना सर। मेरे प्यारे ईश्वर, कृपया मुझे यदि मेरे आसपास कोई बिन बुराया प्रभाव है तो सिग्नल दीजिए।
सांसों में रंग रही तो। नाश्तों में बने रहे मास्टर, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारा बीच में। अब हम अपने आभा मंडल को एक बार फिर से स्वच्छ करेंगे, क्योंकि अब हमें बिन बुराई प्रभाव का सिग्नल मिल चुका है। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ।
मैं अपना आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मास्टर, एक बार हम फिर बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल ट्राई करेंगे। उससे पहले हम एक बार अपना आभा मंडल स्पष्ट करेंगे। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आपका मंगल हो। तथा अब हम एक बार फिर से मास्टर से सिग्नल मांगेंगे। मास्टर, कृपया मुझे मेरी आसपास फैले हुए बिन बुलाए प्रभावों की सिग्नल दें। मेरी उच्च पर कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के सिग्नल दें। मेरी उच्च पर कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों का सिग्नल दें। मेरी प्यारी उच्च पर कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति का सिग्नल दें। अब जितनों को भी सिग्नल मिलना होगा वो मिल चुका होगा और इसके बाद हमें अपना आभा मंडल स्वच्छ करना होता है और लॉक करना होता है। तो सभी लोग अपने आभा मंडल को स्वच्छ और लॉक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित स्वर्ग के पूर्ण स्वरूप सर्वगुण संपन्न सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक आदर्श स्थान बनाया हुआ है। आप तुरंत ही अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो तथा अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी तरह बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी तरह बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। और सिर्फ अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने हृदय क्षेत्र तक ले आए। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप में भेज रहा हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप में भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें।
परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण हृदय सरोवर समूह को की सामूहिक ऊर्जा को भेजता हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। दो मिनट सांसों में और बने रहे मास्टर। तो पूरे हो रही है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उंगलियों को हटाएं मास्टर और अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। अपना उचित समय लेते हुए हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें और बाहर आ जाएं। मुझे निमित्त बनाने के लिए आप सभी और परम गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। थैंक यू मास्टर। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू एवरीबॉडी। तो मास्टर अब किसी को अपने किसी अनुभव के विषय में कुछ बताना है या कुछ सिखाना है तो कृपया हम सीखने और सुनने के लिए तैयार हैं। आप सभी अपना बात कर सकते हैं। थैंक यू। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए यस। हाँ सर, मुझे एक सवाल था कि जो सिग्नल अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का होगा वो सेम हो सकता है क्या जो हमारे हायर सेल्फ का सिग्नल होगा? बाजी म्यूट, आप म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भैया जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। सर हेलो। हाँ सर। सर तो मेरा सवाल था कि मेरे हायर सेल्फ का सिग्नल और अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का सिग्नल सेम हो सकता है क्या? ये बहुत रेयर चांस में पॉसिबल है, अदरवाइज ये असंभव होता है। क्योंकि जो हमारी हायर सेल्फ का सिग्नल होता है वो तो बहुत स्वीट रहते हैं, या फिर जैसे गर्दन, मेजोरिटी लोगों को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट गर्दन हम्म हिलने, हम्म राइट। हम्म कुछ हम्म लोगों को हम्म थर्ड आई में बबलिंग होती है, कुछ की हम्म फिंगर उठती है, या कुछ हम्म की मतलब इस तरीके के वो होते हैं। लेकिन जो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस के होते हैं वो अचानक से आपको ऐसा लगे जैसे आपका पाँव बैठ गया है, या हम्म। आपका कोई बाल में खिंचाव आ गया है, पाँव की नस खिंच रही है, या खुजली होने लग जाए। ये इस तरीके के मतलब वो सिग्नल कंफर्टेबल जोन के नहीं होते, वो ये अनकंफर्ट। लेफ्ट जी। टू राइट गर्दन हो सकता है क्या? मतलब मेरे को सिग्नल्स, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि अनइनवाइटेड सिग्नल कौन सा हुआ। मतलब मैं जब अनइनवाइटेड सिग्नल मांगती हूँ तब भी वही सिग्नल मिल रहा है जो हायर सेल्फ का सिग्नल है। तो नहीं, वो असल में का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो अनवांटेड वहां पे है, होगा ही नहीं ना।
वहां पे बिन बुलाए प्रभाव होगा नहीं, इसलिए आपको वो सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपके मैंने दोनों सिग्नल की डिमांड करी थी ना हायर सेल्फ से, कि हमारी प्रेजेंस का भी दो और अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस का भी दो। तो आपको आपकी जो वांटेड मतलब उसकी, हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, आपकी ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना हूँ, वो ही वाला सिग्नल आपको बार बार रिसीव हो रहा होगा, दूसरा नहीं मिल रहा है। दूसरा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपके आसपास अनवांटेड इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। ओके। हमने ऑलरेडी ऑरा क्लीन किया था। ज्यादातर अगर अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस को अट्रैक्ट करना हो तो ऑरा क्लीन ना किया जाए तो वो बहुत इजीली आ जाते हैं, लेकिन वो प्रयोग अच्छा नहीं है क्योंकि कोई कमजोर दिल का होगा तो वो घबरा जाएगा उससे। इसलिए हम उस प्रयोग को करते ही नहीं है। ये मैंने पहले ही आभा मंडल को स्वच्छ कराया था, बट फिर भी कुछ अनवांटेड इन्फ्लुएंसेज आसपास में रहते हैं। और अगर आपका ऑरा यूजुअली जब फुल्ली डेवलप्ड रहता है तो ये ऑलमोस्ट 10 मीटर का होता है सराउंड में। अब उसमें तो कोई ना कोई अनवांटेड इन्फ्लुएंस प्ले कर ही रहा होता है ना। तो कुछ लोगों को जरूर वो सिग्नल मिला होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक का ऑरा एक बार क्लीन हुआ तो हमने तो ऑरा अभी क्लीन कराया, 2 मिनट बाद तो कोई दूसरा इन्फ्लुएंस प्ले कर ही सकता है ना। ये इसलिए सेम सिग्नल नहीं मिल सकता है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है। ओके। और सर एक और सवाल था कि जब मैं ध्यान में नॉर्मली दिन में ध्यान कर रही हूँ बट मैंने सिग्नल नहीं मांगा है, तब भी वो सिग्नल मुझे मिलता है हाँ वो हायर। बताएगी, वो अटखेलियां खेलती है। मतलब? हमारी पूर्ण चेतना हमसे हर समय बात करने के चक्कर में रहती है। अच्छा। ओके। हाँ, तो आप उस समय उससे पूछ सकते हो कुछ भी ओके। ओके। कि मेरे लिए ये सही है या गलत है, इस तरीके के आंसर भी अगर, क्योंकि आपने तो पहले कर रखा है यूनिफाइड, आपको आइडिया है। हम्म 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 वो मतलब अटकेली मतलब वो आपके साथ हर समय कनेक्टेड तो है ही, वो अपनी हम्म। प्रेजेंस देती रह सकती है, आप ना भी सिग्नल मांगो तो भी दे सकती है। हाँ, मतलब इन दिनों वैसे ऐसा ही हो रहा है। हाँ, दिन में मैं ध्यान में जब बैठती हूँ तो मुझे अपने आप ही वो नेक ट्विस्टिंग हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो अभी मांगा नहीं। तो मुझे से अच्छी वाली फीलिंग आती है कि ओके, मतलब सिग्नल मिल गया है एंड अच्छा लगता है बहुत कि हाँ कनेक्टेड। और मैंने जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मैंने जवाब सवाल भी किया था, तो मुझे रिपीट फिर वो वाला मूवमेंट वापस वापस होता है, तो मुझे लगा शायद वही यस होगा, और अगर मूवमेंट नहीं हुआ कुछ तो मतलब नो होगा। मुझे यही समझ में आया, फिर मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। हाँ नहीं, वैसे यूजुअली जैसे मेरे को जब मेरा लेफ्ट टू राइट जाता है तो मुझे यस मिलता है कि मैं कनेक्टेड हूँ। और अगर उसमें यस और नो के दो सिग्नल मांगने होते हैं, जैसे किसी काम के लिए यूजुअली मांगे जाते हैं, तो हम्म अगर कोई काम उसने बोला ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड तो मैं हमसे हर समय है, ऐसा है ही हम्म नहीं। लेकिन हम्म उसके बाद हम उस सिग्नल से हम सीख रहे होते हैं पहले वाले से, उसके बाद हम हम्म उसी को यस और नो में उससे मांगने लगते हैं। जैसे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरी कर्म बंधन और उससे ना बनते हुए मेरे को सपोर्ट करेगा। अगर उसने हम्म लेफ्ट टू राइट दे दिया तो मेरे लिए वो यस है, लेकिन अगर उसने हम्म लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट दे दिया तो वो मेरे लिए नो है, क्योंकि मेरे को वो लेफ्ट टू राइट देती है यस के लिए। ओके। हाँ, तो वो यस एंड नो के जो सिग्नल है भी आएगा वो आगे चैप्टर में, अभी टाइम है आने में वो। मेरे ख्याल सेकेंड फेज में है, चैप्टर 9 to 16 के बीच में कोई चैप्टर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी इसका। हम्म तो वो सिग्नल वो वाले मिलते हैं। इससे हम बहुत बहुत टाइप की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर। प्रणाम भैया। राम जी। मैं गाजीपुर से भाई 10 मिनट तक कम से कम मेरे को ना ऊपर को खिंचाव होता रहा जब आप बोल रहे थे, तो जैसे बॉडी के ऊपर को खींच रही है ऐसे। हाँ,
ये तो आपको कई दिन से हो रहा है ना, ये हाँ आपकी जी, हाँ जी। ऊर्जा का वो असल में थोड़ा आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। जल्दी आपको एक एस्ट्रल ट्रेवल का वो मिलने वाला है चांस। अब ये सांस भी उसके ना ऊपर ही ऊपर सांस लगता है कि जैसे ऊपर ही ऊपर लूम है सांस, अभी तक ना मुझे ज्यादा। हाँ, हाँ जी। आप सांस को याद ही ना करें उस समय, वो तो एस्ट्रली मास्टर सब देख रहे होते हैं, उनको पता है क्या कराना है। बट हाँ, जी। आपकी ऊर्जा का ना स्तर बढ़ रहा है, इसलिए आपको ये अनुभव होता जा रहा है। हाँ इसको बस आप इंजॉय करें, इसे आप जी। उससे आगे इसको वो ना करें, क्योंकि ये आपको ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है आपका। ठीक है। जी जी। ये कई दिन से हो रहा है, धीरे धीरे हाँ जब जी, आपका असल में तो ध्यान अभी। 5-7 जैसे सपोज आपने किसी दिन 4-5 घंटे बैठ गए ना एक साथ ध्यान में, तो ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जी वो खिंचाव नहीं दिखाई देगा। फिर वो एक बार ट्रेवल करके आ जाएगी, तो एक बार पैसेज बन गया तो फिर अपने आप सोल ट्रेवल करने जाती रहती है। ये पहले बीच बीच पहली में बार थोड़ा में लग ऐसा था। रहता है। आज तो 10-15 मिनट लगातार ऐसा ही होता हाँ है। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो पैसेज बन रहा है अभी। ठीक जी है। तो जी ये बहुत अच्छी बात है, ये इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। जी। धन्यवाद भाई, बहुत ही आभार। अच्छी बात। जी ये आप समझ लीजिए कि भगवान मिल गए, वो वाली स्टेज है लगभग। ठीक है। 90%, 90% मान सकते हैं आप इसे। तो हाथी की पूंछ रह गई वाली बात रह गई है बस। ठीक अब है। ये तो आप जाने यार, हम तो अभी जुड़े हैं ना आपसे, तो ध्यान व्यान में तो तो ज्यादा कोई पता फर्क नहीं नहीं। पड़ता, कितनी जिंदगी, कितने लाइफ, क्या क्या मेहनत करी पता नहीं है ना। जी जी। आध्यात्म और कार्मिक दोनों चीजों के रिकॉर्ड पूरे पूरे साथ चलते हैं। तो इसलिए अभी से कोई मतलब नहीं है। कभी जी भी जब स्टेशन में ट्रेन आएगी तभी तो चढ़ोगे ना। जी जी। आपकी ट्रेन अब आई है, तो आप जी अब चढ़ रहे हो। ठीक है। हमारी अम, पहले आ गई। हाँ, हमारी 1991 में आ गई थी, तो हम 1991 में जुड़ गए थे। वो जी, तो अलग अलग समय और अलग अलग ट्रेन का हिसाब है। ठीक है भैया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको। ठीक। हाँ। जी बाबूजी, आत्मबंधन। एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। हाँ जी, शरीर समेत एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल है? शरीर समेत एस्ट्रल ट्रेवल तब पॉसिबल है जब आप क्रिया योग के सभी उनमें एक्सपर्ट हो जाएं, तब आप सशरीर ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पॉसिबल है, लेकिन उसके तो अगर लिए हमारा हायर सेल्फ हमें कह रहा है कि हाँ ये करेंगे तो वो होगा? अगर आप, मैंने बताया ना, ये हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वही हम आनापान। इसके अलावा क्रिया योग की बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद आपका पूरा शरीर ही रोशनी में बदल जाता है। वो बहुत अच्छी, और जैसे लाहिड़ी महाशय इस टाइप के जो बड़े बहुत बड़े संत रहे हैं, जिन्होंने क्रिया योग को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस किया है, वो सारे लोग अभी भी हैं ऐसे संत जो क्रिया योग को प्रैक्टिस करते हैं और लाइट में फॉर्म हो जाती है, पूरी पूरी बॉडी हो जाती है। जो लेटेस्ट में मैं जानता हूँ, बाबा नीम करोली थे, जो एट ए टाइम 2 से 3 जगह या 4 जगह अपनी प्रेजेंस दिखा देते थे। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये 100% पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्रिया योग की उच्चतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं, जैसे हायर सेल ने हमें कहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो वो फिर वो खुद ही करवाएंगे ना ये चीजें? तो वो आपके लिए रास्ता लाएगी ना, उससे पूछिए कि भाई मुझे रास्ता दो, वो अपने आप बताएगी। ठीक है। ठीक है जी। वो अगर आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो 100% वो आपको उस रास्ते में चलाएंगे भी। जी ठीक है, धन्यवाद। जी। हाँ, ये संभव है, 100% संभव है ये। जी। और कोई?
पर जैसे आपने क्रिया का बात किया तो क्या डिफरेंस होता आनापानासती में और क्रिया योगा में? जैसे मैंने क्रिया योगा भी सीखा था, मतलब एक बार दीक्षा ली थी, बट कंफ्यूज थी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एंड फिर आनापाना तक रही। तो आपने क्रिया योग में क्या चीज कहाँ तक पहुंचे थे? बस फर्स्ट लेवल ही किया था, कुछ दिन ही किया मतलब था। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आपको मसल एनस मसल को पुल करके कुछ 12, 18, 36, 52 इस तरीके से सांस के साथ अपने आप को मैनेज करना होता है ना। और फिर लाम, वम, रम, यम, हम और ओम, इनके ऊपर काम करना होता है। इसके बाद चक्रा आप से है सारा, चक्रा स्पाइनल से सांस ले हाँ, रहा तो है अलग। जो आप आनापान कर रहे हैं ये भी चक्रास के ऊपर ही काम करता है। ये बहुत इजी वे है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जितने ध्यान की पद्धतियां मैं जानता हूँ उनमें इससे सरल कोई पद्धति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कठिन पद्धतियां हैं उनसे उसमें जैसे आनापान से आप लाइट में अपने शरीर को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इनलाइटमेंट आपका हो जाएगा। अगर जैसे अभी वो कह रहे थे ना कि मुझे इसके आगे की योगिक स्थिति में जाना है, तो वो ये पद्धति नहीं ले जा सकती। ये आपको आपसे और आपके भगवान से मिला सकती है। ये 100% सत्य बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे कई योगी होते हैं, वो एक ही बार में कई जगह मिलते हैं। अगर आपने योगी कथामृत पढ़ी हो तो उसमें भी एक जगह लाड़ी मासाई का, प्रणवानंद महाराज का, इन सब का डिटेल दिया है कि वो बैठे भी थे और दूसरी जगह अवेलेबल भी थे, हाँ है सर। ना। तो ये तभी होता है जब आप क्रिया योग को एडवांस स्टेज में, मतलब वो फर्स्ट के बाद जो सेकंड लेवल है वहां से आप, अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप अपने आप को ऊर्जा रूप में परिवर्तित या अपनी फोटोकॉपी बना सकते हैं। क्लोन क्लोन सिस्टम कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। ये 100% संभव है। ओके। लेकिन उसके लिए आनापान नहीं है, उसके लिए फिर क्रिया योग भी है हम्म। तो वो भी सांसों के ही ऊपर। वो हम्म। लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन है योग का। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। हेलो। यस मास्टर बोलिए। हाँ जी, मैं सुनाम से बोल रही हूँ जी, इंदिरा सिंगला। यस। हाँ जी, जी हाँ, बोलिए। पहले मेरे सिर में थोड़ी वाइब्रेशन हुई, उसके बाद भारीपन है, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा है भारीपन सिर में। अच्छा, ये कब हुआ था? जब आपने सिग्नल मांगा था या नहीं उससे जी, मैं पहले? मेरे को तो देखो कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिंपल बैठती हूँ ध्यान में। हाँ जी, उसी में अच्छा, ही हुआ था जी, अभी जो ध्यान में दोबारा आपने करवाया ना, उसी में ही हुआ था जी। सही से और ले लो फिर अपनी तरीके अपने उससे। अच्छा। नहीं, यूजुअली जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इस तरीके के ये वाइब्रेशन होना कहीं पे, क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना कॉस्मिक, उसमें हमारी नाड़ी बंधन के ऊपर काम कर रही होती है। तो अच्छा जब जब जी। उसको कोई कहीं पे कोई रुकावट मिलती है तो उस जगह को खोलने के लिए वो प्रयास करती है। तो उसमें ठीक है कई जी। बार वाइब्रेशन फील होते हैं, कई बार दर्द फील होता है। हाँ जी। और लेकिन ध्यान के कुछ समय के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। नहीं, तो आप, वाइब्रेशन तो खत्म हो गई थी जी, लेकिन भारीपन हल्का हल्का सा। अच्छा, एक बार ना आप अपना आभा मंडल और स्वच्छ कर लीजिएगा। आप करना ठीक है जानते जी। हैं आभा मंडल को स्वच्छ करना? हाँ जी, अब तो आपने कई बार करवा दिया ना। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सुनाम से। अच्छा, नाम से। वो हाँ अपने जी, जो सिंगला जी हैं जहाँ मैं यशपाल जी आया ने। था पिरामिड बनाने, हाँ जी, हाँ जी। पिरामिड बनाने के लिए आया था। ओके। हाँ जी, हाँ। आप उनकी बहू बोली? नहीं जी नहीं, मैं जशपाल जी ने, मेरी बेटी का नहीं आपको दिया था रेफरेंस, जो बीमार है, सुरेखा। अच्छा,
हाँ जी। या मुझे? अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप एक बार और यशपाल आभा जी मंडल। अभी हैं भाई जी, अभी यशपाल जी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी अनम्यूट पानी कीजिए अपने आप को। पानी पीने के लिए बोल दीजिए, ये जो मैडम बोल रही है ना, इनको पानी का कमी है हम्म, थोड़ा सा, पानी ठीक है पीने जी। को इंदिरा जी आप हाँ, पानी क्या पी आप हैं जरूर अभी? कीजिए। ठीक है हाँ जी, ठीक। थैंक यू। यशपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए यशपाल जी। यशपाल जी अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन, आप कीजिए। सर राहुल जी कोई फॉल्ट था। नमस्कार जी। सर जी बधाई हो आपको बहुत बहुत। नमस्कार जी, आपका आशीर्वाद से बन गया जी, आज कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे सुनाम को बेसिकली, क्योंकि आप तो निमित्त हो खाली, फायदा तो पूरे सुनाम का है। आपके बिना ये संभव नहीं था जी। वो ठीक है, वो तो अब रात गई बात गई, बट आज फाइनल होके सुनाम के हाथों आ गया ना। हाँ तो जी। सुनाम के लिए है, हमने तो क्या किया, आपने क्या किया, वो कई बात। हाँ जी। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई जी, धन्यवाद जी आपका। आना कभी भट्ट साहब, दोबारा आशीर्वाद देने आना। और बनवाओ, बिल्कुल पहुंचते हैं। हाँ बनवाएंगे, वो सोमचंद जी की रजिस्ट्री 2-4 दिन में हो जाएगी जी, वो करवाएंगे। वरना वो जो एक और बड़ा वाला बनवा रहे थे ना, उसको हाँ प्रयास जी। करें। हाँ वो भी चल रही है जी बात, वो भी हो जाएगा फाइनल। फिर पहुंच जाते हैं। हाँ जी, वो फाइनल हो जाएगा, और वो तो बहुत बढ़िया बनाएंगे। हमें तो 16 ही घंटे लगते हैं सर यहाँ से, और ड्राइवर को ही चलाना है, हमें कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, हम तो आपका बड़ा। बैठ जाएंगे, सवेरे हाँ, 4 बजे, शाम को 7-8 बजे पहुंच जाएंगे आपके पास, हमें हाँ, कोई फर्क नहीं आपका पड़ता। बड़ा पढ़ाई है, तो देखो आप प्यार करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बस। धन्यवाद। जी। यस मास्टर, कोई और किसी को सिग्नल मिला तो बताइए आप जरा। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नवीन जी। सर मैं ये पूछ रहा था, सिग्नल मिला मुझे हायर सेल्फ का, और नाम मुझे पीछे भी एक दिन ध्यान में आया था, आज भी बाबा जी करके नाम आ रहा यह है तो आज से आपको हम बाबा जी बुलाते हैं। है। बधाई हो या सर। कंफर्म कैसे करें सर इसको, और दोबारा क्या कंफर्म करें? कन्फर्म? नहीं नहीं, कंफर्म करने की जरूरत नहीं। दोस्त एकदम सही नाम है आपका। तो एक चीज और कोई पूछनी डाउट थी सर। नहीं। नहीं। ओके, थैंक्स सर। एक चीज और पूछनी थी सर। जैसे हम अपने घर में जब हायर सेल्फ से कोई अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस का अगर कोई सिग्नल मांग रहे हैं, तो हमारे आसपास जो परिवार के सदस्य हैं, तो उनमें क्या आभा मंडल में यदि कोई इन्फ्लुएंसेस है तो उसका भी हमें सिग्नल मिल सकता है, या अपने का ही मिलेगा? सर आपको एक चीज बता दूं, जी सर। आपका अकेले का, आपका खुद का आभा मंडल 25 फुट से ज्यादा बड़ा है। जी सर। तो आपको भी पता हो या ना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपके पूरे परिवार में कोई भी बैठा होगा, आपने जब आभा मंडल स्वच्छ किया ना, तो इसीलिए हम वो उनका भी आभा मंडल साथ में कहीं ना कहीं क्लीन हो जाएगा। ठीक है। जी सर। आपका, जी आपने अपना आभा मंडल स्वच्छ किया तो उनका भी ऊर्जा क्षेत्र लगभग उसी के, क्योंकि आप रहे तो उतने ही घर में रहे हो ना। जी और सर। अगर उनकी उसमें भी अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस उनके आभा के आसपास है, तो वो पहले तो स्वच्छ हो जाएगा। और अगर वो है तो वो, क्योंकि 30-25 फुट का दायरा बहुत बड़ा होता है गोला। 25 फुट का मतलब 9-3-27, मोर और लेस 9 मीटर का दायरा। ठीक है। जी। जी तो सर। उस एरिया में अगर कोई भी अनवांटेड इन्फ्लुएंस होगा, वो किसी के आभा से नहीं मतलब है, वो उस एरिया में होगा, तो वो आपको सिग्नल 100% आपकी हायर सेल दे देगी कि यहाँ पे अलर्ट है। बी केयरफुल करके वो देगी आपको सिग्नल। आपको ओके, कोई थैंक्स सिग्नल सर। मिला? सिग्नल नहीं सर, ये अनवांटेड का तो नहीं मिला, एक बार थोड़ा महसूस हुआ था फिर, लेकिन बाद में नहीं हुआ। हाँ, जब भी महसूस हो, तुरंत आभा मंडल को स्वच्छ करना है और लॉक करना है। ये ठीक। सबके लिए एक स्टैंडिंग वो है। कभी भी मैं, जब आपने
अपनी हायर सेल से बिना बुलाए प्रभाव का सिग्नल मांगा है, और महसूस हो गया कि कहीं पर कोई खुजली होने लगी या कुछ हो गया है, इस तरीके का जो भी सिग्नल आपके मतलब का होगा वो बताएगा आपका हायर सेल, तो वो पता चल जी जाता है। तो तुरंत ही अपना आभामंडल स्वच्छ करना है और उसे लॉक करना है, ताकि वो अपने रास्ते निकल जाए और आपको परेशानी ना हो उसकी वजह से। ठीक, थैंक्स सर। चलो बाबा जी, थैंक भट्ट जी एक निवेदन है। जी। जो पिरामिड बना है ना जी अपना, जी हाँ। उसमें जब हम पहली बार आज ध्यान किया ना, जी वो अंदर से सारा जैसे रेड लाइट चल रही हो ना, पूरी की पूरी, जी 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 ऐसे। जी वैसे तो कोई लाइट नहीं थी, ध्यान में लाइट जी। दिखी, रेड लाइट, पूरा वैसे वैसे सर जैसे का मतलब लाल है, लाइट से भरा हुआ है। लाल राइट का मतलब है आपका मूलाधार इस्टेब्लिश हो रहा है, मूलाधार चक्र। ठीक। ठीक है, हाँ जी। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पिरामिड तो आपका एक्टिवेटेड है ही उसी दिन से, जिस दिन से हाँ जी। उसका स्ट्रक्चर बना था। हाँ जी। हाँ जी। आप तो कहते थे ना, जूम पे कर दूंगा ये और भी। हाँ बिल्कुल कर देंगे, कल कर ठीक। लेते हैं। ठीक है। कल सवेरे 9 बजे के ध्यान से पहले आपका वो एक्टिवेट कर दूंगा मैं। आप बस ठीक। मुझे नाम 9 ठीक 9 बजे फोन कर देना। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे सवेरे हमारे इसी टीम के। ठीक है आपके जी। आसपास हाँ जी। हमारे पिरामिड का नाम क्या आया था सर, मैं भूल रहा हूँ अभी। उषा सैफरन उषा पिरामिड रखा पिरामिड, था यार। पिरामिड आया था, करेक्ट। उसका नाम ही उषा आया था यार। हाँ जी। हाँ जी। एक हमने कल हल्द्वानी में बनाया है, उसका मस्ताना आया है, मस्ताना पिरामिड। मस्ताना ही। जी हाँ, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, आदमी मस्त हो जाए उसके नीचे। हाँ जी। यहाँ एक महात्मा हुए शाह मस्ताना जी। क्या नहीं, मुझे नहीं इतना आइडिया, बट उस पिरामिड का नाम मस्ताना आया था। हाँ जी। कल हमने बनाया श्याम था, कल ही मस्ताना मैंने जी उसे की चार्ज। चेतना जुड़ गई होगी। हाँ हो सकता है, हम आइडिया नहीं, बट उस पिरामिड का नाम मस्ताना ही आया था, हाँ जी। मस्ताना बहुत अच्छी। पिरामिड। जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, अच्छी अच्छी खबर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और वो अपने भाई साहब की छत वाला भी कंप्लीट करवा दो अब। वो मिस्त्री को कहा जी, वो मिस्त्री बीच में काम छोड़ के चला गया। ठीक, करवा दो। उसको ना पथरी की शिकायत आ गई जी मिस्त्री को। अपने भी तभी लेट हो गए इतना। किसी और से करवा दो सर। ऐसा नहीं, उसने काट रखा है, वो बीच में छोड़ अगर नहीं उससे सकता। पथरी की समस्या है ना, तो यहाँ पे हाँ। मैं एक उनको जानता हूँ, एक वो भी ध्यान सीखते हैं हमसे। वो पथरी हाँ के जी। ऊपर अच्छा काम करते हैं, एक डॉक्टर हैं, वो 5 ईयर कोर्स किया हुआ उन्होंने। हाँ जी। फिर मैं कल दिन में आपसे बात करवाऊं उसकी। हाँ, मैं वो डॉक्टर का नंबर दे दूंगा, उनसे वो दवा ले लें। ठीक है। वो पथरी में अच्छा काम करते हैं, पथरी में और सर्वाइकल। ठीक है। सर्वाइकल में भी बहुत पक्का काम करते हैं। सर्वाइकल का तो भाई साहब को भी तकलीफ है ही थोड़ी। हाँ, तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा डॉक्टर साहब से। ठीक। ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ, नेचुरोपैथी भी इसी काम कर रहे हैं वो, हाँ जी। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ वो भाई ठीक साहब है। का तो एक दिन का काम रहेगा, 2 घंटे कर रहे हैं जी काम जब आ जाएगा। हाँ ठीक है जी। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, सर मुझे कुछ बोलना था। जो मैडम अभी बोली ना, उनका हेडेक बहुत हो रहा है, तो मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी जब इनिशियली बहुत ध्यान करना स्टार्ट की थी ना, तो मुझे बहुत हेडेक होता था। तो आई थिंक ग्राउंडिंग करने से बहुत रिलीज होता है। हम हाँ लोग इनिशियली इतना ऊर्जा ले नहीं पाते हैं, तो नसों में दर्द जो शुरू हो जाता है। तो जमीन में बैठ के ग्राउंडिंग मुझे बहुत हेल्प किया था। अभी मैंने 40 डेज का पिरामिड ध्यान भी खत्म किया, तो इनिशियली बहुत हेडेक, एक एक दिन फुल हेडेक में रहती थी। ग्राउंडिंग और घास पे चलने से मुझे बहुत हेल्प मिला था। जी। तो मैडम हाँ जैसे बोली कि वो बुक ऐसा फॉलो नहीं करी, बट ऊर्जा बहुत रहती है अभी जब 9 बजे ध्यान में बैठते हैं हम लोग। तो इसलिए हो सकता है उनके हेडेक्स हो रहा हो। हाँ, इसके लिए मैम उन्होंने ये असल भी में। तो है ना, भाई जी तो कमांड दे रहे हैं ना कि हम लोग जो नहीं बोल सकते, उसमें जो भाई जी बोल रहे हैं वो सभी को स्वीकार्य है। कमांड तो वो जाने अनजाने में ले ही रही है।
और नहीं, वैसे भी उन्होंने पानी नहीं पिया था ना, अगर हाँ जी उनको भाई वो जी, पानी। वैसे आप जब आप सिग्नल मांगते हो तो कोई दूसरा अपने मुंह से मांगे ना मांगे, आपके मांगे हुए हाँ शब्द वो तो मिलेंगे। हाँ वो तो सिग्नल तो चल रहा होता है, लेकिन उनकी बॉडी में पानी की फिलहाल तो वाटर डेफिशिएंसी थी, जी जी इसलिए वो परेशान थी। अगर पानी पी लिया होगा तो वो नॉर्मल हो गई होगी। जी भाई जी। क्योंकि लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, और ये हमारा काम ऐसा है, इसमें बिना पानी के नहीं कुछ होता है। मैं तो पूरा बॉटल लेके ही बैठता हूँ और खत्म कर देता हूँ इस प्रोसेस के अंदर अंदर पूरा। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे सामने लगभग ऐसा लग रहा है जैसे 200 वाट का येलो रंग का बल्ब जला हुआ होगा, इतनी ऊर्जा है यहाँ पे। मैंने आंखें बंद करी हुई है, खोली खोली नहीं है मैंने आंखें अभी तक, क्योंकि आज कुछ विशेष ऊर्जा आई थी बाबा जी की, तब से अभी तक पूरा कमरा ही पीला हुआ पड़ा है। मैं अभी आंख खोलने की स्थिति में नहीं हूँ, आंखें बंद है। जी भैया जी। मास्टर कोई और कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, ठीक है भाई जी, फिर ये कंक्लूड कर देते हैं। चल सभी को जरूर ले बहुत लें। बहुत नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार और धन्यवाद। शुभ रात्रि मास्टर। सुबह मिलते हैं।